गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, भारत की ऐतिहासिक लड़ाई यानी पानीपत की लड़ाई। देखो, भारत में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर धन था, सभी विदेशी आक्रमणकारी थे या फिर राजाओं में फूट थी। यहाँ पर लड़ाई होती रहती थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई थी। पानीपत में युद्ध के कई कारण थे। एक तो वहाँ पर मैदान खुले थे, युद्ध के लिए सही था। एक वहाँ पर जो रास्ता था आने जाने का वो सही था। वहाँ पर सभी अपना राजस्व स्थापित करना चाहते थे। ये जो पानीपत की लड़ाई के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। ये नौकरी के लिए जो पेपर देते हैं या फिर जो भी अपने वैसे नॉलेज के लिए देखते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनसे। तो आज हम इस पानीपत की लड़ाई के बारे में कुछ करेंगे, कंटेंट भी और कुछ क्वेश्चन भी। चलो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, पानीपत की ऐतिहासिक घटनाएं क्या क्या थी। पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई। किस किस के बीच हुई थी पहली लड़ाई? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मार दिए और इस प्रकार पानीपत की लड़ाई में लोदी वंश थी, इब्राहिम लोदी था, उसका जो स्वामित्व था वो ख़त्म हो गया और बाबर वहाँ से बहुत सारा धन वगैरह लूट कर ले गया था, लेकिन साथ में वहाँ की जो प्रजा थी उसमें भी वो धन बांट कर गया था। जो दूसरी लड़ाई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 को हुई। कब हुई? 1556 को। यह लड़ाई सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में अकबर के 2 सेनापति थे, खान जमान और बैरम खान। कौन थे? खान जमान और बैरम खान। ये निर्णायक जीत दिलवाई किसने दिलवाई थी? खान जमान और बैरम खान ने अकबर को। हेमचंद्र हार गया था। उसके हारने का क्या कारण था कि उसमें एक तो घमंड आ गया था कि अब खुद ही विजयी होएगा, कोई और नहीं होगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। आगे था पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध यह 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में हजारों मराठा सैनिक मारे गए। मराठों के साथ संबंध खराब होने पर भी जाट नेता या जाट राजा जो सूरजमल थे, उन्होंने सहयोग किया। क्यों किया? इंसानियत को देखते हुए उन्होंने उनको चिकित्सा और खाने का प्रबंध किया। अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठों की बुरी तरह हार हुई। मराठों की हार का मुख्य कारण था कि मराठों को अपने सेनापतियों पर, अपनी सेना पर विश्वास नहीं था। वो उनको क्या कहते थे? विश्वासघाती। इस वजह से आगे देखो, इस युद्ध का एक परिणाम यह निकलकर सामने आया कि इस युद्ध की वजह से एक नई शक्ति भारत में आनी शुरू हुई। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने राजाओं में फूट डालनी शुरू कर दी। जो अहमद शाह अब्दाली था, युद्ध के बाद कमज़ोर पड़ गया और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा ब्रिटिश सरकार ने उठाया। राजाओं में, सेनापतियों में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और वहाँ पर अहमद शाह अब्दाली का जो स्वामित्व हुआ था वो भी पंजाब में धीरे धीरे ख़त्म हो गया, या फिर भारत पर, दिल्ली पर ब्रिटिश सरकार ने अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए फूट डालनी शुरू कर दी थी। आगे पानीपत के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहर प्रस्थ में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। आगे देखो, पानीपत की लड़ाई के प्रमुख कारण। इस युद्ध का कारण बाबर द्वारा महत्वाकांक्षी योजना बनाना था। बाबर लोदी वंश को हराकर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था और बाबर की विजय भी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि जो पहला युद्ध था 1526 का, उसमें लोदी वंश समाप्त हो गया और अफगानों को अपनी सैनिक शक्ति की अयोग्यता का पता चला। इस युद्ध की बदौलत बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। किसने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में? बाबर ने। अब देखो, जो दूसरा युद्ध हुआ था, हेमचंद्र ने 24 युद्ध लड़े और उसमें से 22 की विजय हुई, लेकिन उसमें जो घमंड था कि अब आगे भी तू ही जीतेगा,
तेरा ही राजस्व होगा। तो उसने इस घमंड की वजह से अकबर को चुनौती दे डाली। अकबर भी थोड़ा सहम गया था, लेकिन उसके जो सेनापति थे बैरम खान और खान जमान खान, उन्होंने क्या किया कि उस युद्ध को लड़ने का निर्णय किया और अंत में विजय भी अकबर की ही हुई और हेमचंद्र विक्रमादित्य हार गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अगले 300 वर्षों तक भारत को मुगलों के अधीन करवा दिया। किसने? हेमचंद्र ने। आगे तीसरा युद्ध औरंगजेब जैसे कट्टर शासक की वजह से प्रजा बहुत दुखी थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वहाँ के जो सैनिक थे या जो सेनापति थे उनमें क्या हुआ, आपस में टकराव होना शुरू हुआ। लेकिन जब दूसरी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया, पहले ही वहाँ की प्रजा दुखी थी, तो उन्होंने अपने राजाओं का साथ नहीं दिया। वहाँ की प्रजा ने क्या नहीं दिया? साथ नहीं दिया। किसने? प्रजा ने। मराठों का साथ नहीं दिया प्रजा ने। मुगलों। अब पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें मराठा हार गए। जो तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था उसमें मराठा क्या हो गए थे? हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। पर अहमद शाह अब्दाली भी इस जीत के बाद कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि उसके भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी। इसका परिणाम निकल कर यह सामने आया कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपना राज करने के लिए वहाँ पर आना शुरू कर दिया और भारत को एक दिन अपने अधीन कर लिया। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है और टेक्सटाइल सिटी भी। वस्त्रों के पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक केंद्र के कारण इसे कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। कास्ट ऑफ कैपिटल भी पानीपत को कहा जाता है, बुनकरों का शहर भी पानीपत को कहा जाता है और टेक्सटाइल सिटी भी पानीपत को कहा जाता है। पानीपत जिला कब बना था? 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से अलग होकर पानीपत को एक नया जिला बना दिया गया। यह पहले क्या था? करनाल में था, लेकिन 1 नवंबर 1989 को इसको अलग कर दिया करनाल से और पानीपत को एक नया जिले का रूप में सामने ला दिया। आगे इसके प्रश्न देखो क्या क्या है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को। सभी को पता है। पहली लड़ाई किन के बीच में हुई थी और किसकी जीत हुई? यह लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर जीत गया था और लोदी वंश का दिल्ली पर से राज खत्म हो गया, यानी लोदी वंश खत्म हो चुका था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? यह लड़ाई 1556 को हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुई। अकबर की तरफ से उसके सेनापति खान जमान और बैरम खान लड़े। अकबर की विजय हुई और हेमचंद्र हार गया। अब 300 वर्षों तक पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद 300 वर्षों तक मुगलों ने भारत पर अधिकार रखा। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई जो 1761 में हुई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों की हार का पतन, उनकी सेना थी, उनको अपनी सेना की अयोग्यता पर क्या था? उनकी योग्यता पर संदेह था, यानी वो अयोग्य मानते थे अपने सैनिक को और सेनापतियों को, जिससे अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई तथा मराठा हार गए। अहमद शाह अब्दाली जीत तो गया, लेकिन वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था, उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी, उसकी सेना मारी गई थी, धन खर्च हो चुका था। तो इसका लाभ अन्य शक्तियों ने उठाना शुरू कर दिया। जो वहाँ के सेनापति थे या और थे, एक दूसरे से राज के लिए या प्रांतों के लिए झगड़ा करने लगे, जिसकी वजह ब्रिटिश सरकार ने अपना राजस्व स्थापित करना शुरू कर दिया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। और एक दिन ऐसा है जिससे ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। आई होप ये छोटी सी पानीपत की लड़ाई की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।